स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पत्र लेखन का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था। अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र होता क्या है? अनौपचारिक पत्र का अर्थ होता है जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। इन पत्रों में बिना संकोच किए अपने भाव और विचार को प्रकट कर सकते हैं। इनमें कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं होता। और ये पत्र किसको लिखे जाते हैं? जैसे सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये निजी बातचीत के लिए लिखे जाते हैं। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां जैसे सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्र की महत्वपूर्ण बातें। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख का और अनुभव का विवरण होता है। इनमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भाव को भी महत्व दिया जाता है। यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है, यानी आप किसी भी भाषा में आप इस पत्र को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के 3 भाग होते हैं। पहला भाग, प्रथम भाग के सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है। इनमें पत्र लिखने वाले का पता, तिथि और पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन होता है। संबोधन जैसे कि आप किसी माताजी या पिताजी को लिख रहे हैं तो आप किसे संबोधित करेंगे? पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी। और अभिवादन करने के लिए आप सादर प्रणाम का प्रयोग करेंगे। और दूसरा भाग पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर पत्र लिखने का विषय, मुख्य संदेश और इत्यादि विचार विमर्श की बातें लिखी जाती है। तीसरा भाग, यह अनौपचारिक पत्र का अंतिम भाग होता है। इनमें पत्र लिखने वाले का नाम और हस्ताक्षर होते हैं। अनौपचारिक पत्र के संबोधन के प्रकार। अगर आप पिताजी, माताजी या गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसे पूज्य से संबोधित करेंगे। अगर आप चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी आदि को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय से संबोधित करेंगे। अगर आप चाचा जी या गुरुवर इत्यादि को पत्र लिख रहे हैं तो श्रद्धेय से संबोधित करेंगे। अगर आप भाई, बहन या मित्र इत्यादि को पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय से संबोधित करेंगे। अभिवादन और समापन के प्रकार। बड़ों को पत्र लिखते समय अभिवादन करेंगे प्रणाम, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श से, और इसका समापन करेंगे आज्ञाकारी, स्नेह पात्र या कृपा पात्र या स्नेहकांक्षी से। बराबर वालों को पत्र लिखते समय अभिवादन करेंगे सप्रेम या नमस्ते या नमस्कार से। उसके बाद इसका समापन करेंगे तुम्हारा हितोषी या अभिन्न या स्नेही या शुभाकांक्षी से। छोटों को पत्र लिखते समय सुखी रहो, प्रसन्न रहो या शुभाशीर्वाद या शुभाशीष से। उसके बाद समापन करेंगे तुम्हारा शुभचिंतक और शुभाकांक्षी से। यह अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसका प्रथम भाग देखिए। इसके प्रथम भाग में क्या लिखना है? पत्र भेजने का पता, पत्र भेजने की तिथि, संबोधन और अभिवादन। जो इसका दूसरा भाग है, आप इसमें मुख्य विषय लिखेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से, और समापन करते हुए पत्र भेजने वाले का नाम लिखना है। यहाँ पे यह अनौपचारिक पत्र का एक छोटा सा उदाहरण है जिसमें अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। देखिए इसका जो प्रथम भाग है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है जिसको पत्र भेजना है। उसके बाद तिथि और प्रिय मोहित से इसको संबोधित किया गया है, और इसका अभिवादन सप्रेम और नमस्ते से किया गया है। उसके बाद इसका दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में क्या लिखा गया है कि तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 15 जनवरी को मैं अपना 12वां जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। इस अवसर पर मेरे घर में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। मैं इस समारोह में भाग लेने के लिए तुम्हें सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। समारोह साय 6 बजे आरंभ होगा। तुम दिन में ही आ जाना। तुम्हारे आगमन से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो ये इसका दूसरा भाग है, उसने उसको जो संदेश दिया है वो लिखा है। उसके बाद इसने अपने नाम के साथ इसका समापन किया कि तुम्हारा प्रिय मित्र संतोष। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।